अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम ड्रोसोफिला के बारे में बात करेंगे कि ड्रोसोफिला के अंदर सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है। तो ड्रोसोफिला में चूँकि ये भी XY टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, लेकिन फिर कैल्विन ब्रिज ने देखा कि देयर इज सम अनदर मैकेनिज्म विच इज़ ऑपरेटिंग ओवर देयर टू डिटरमाइन सेक्स ओवर इन केस ऑफ ड्रोसोफिला। वो देखते हैं बेटा, तो इन्होंने क्या कहा कि इन्होंने कहा जो X क्रोमोसोम होता है दैट फेवर्स फीमेलनेस while as the autosomes over there they favor maleness. So they put forth a theory, that's genetic balance theory, and according to this theory the sex of a Drosophila is determined by the ratio between X chromosomes and autosomal sets. Okay, और इसको इन्होंने कहा सेक्स इंडेक्स। So sex index is the ratio of X chromosomes and autosomal sets. Okay, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, sex index is number of X chromosomes upon number of autosomal sets. And what they said, अगर sex index 1 होगा it will be a female, अगर sex index 0.5 है तो it will be a male, right? अगर more than 1 होगा तो super female, इसी तरह यहाँ देखते हैं हम, अगर लेस देन 0.5 होगा तो सुपर मेल, इसको हम कभी सुपर या मेटा भी कहते हैं, मेटा मेल, या यहाँ पे मेटा फीमेल भी कहेंगे, मेटा फीमेल। और अगर आप बेटा इन बिटवीन 0.5 और 1 के इन बिटवीन होगा सेक्स इंडेक्स, उस वक्त कहते हैं हम इट इज एन इंटरसेक्स, राइट? इस बेस पे बेटा हमें अगर कोई भी जीनोटाइप दिया गया होगा ड्रोसोफिला का, तो वी कैन फाइंड इट आउट कि इसका सेक्स इंडेक्स क्या है, मेल है फीमेल, इसका सेक्स क्या होगा, वो हम देख सकते हैं ऑन द बेस ऑफ इट इज जीनोटाइप। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास हम एक केस लेंगे बेटा, फॉर एग्जाम्पल वी गॉट, हमारे पास ये जीनोटाइप है एक ड्रोसोफिला का, हम चलो देखते हैं इसका सेक्स क्या होगा। सेक्स इंडेक्स इक्वल क्योंकि नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम्स अपॉन नंबर ऑफ ऑटोसोम्स, यहाँ पे मैं लिख के रखूँगा नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम्स अपॉन नंबर ऑफ ऑटोसोम्स। ओके, सो इन हेयर वी गॉट एक्स क्रोमोसोम कितने बेटा, 1 2, ओके, 2 अपॉन ऑटोसोम्स 2 1, that means it is a female. Take another case. दूसरा केस हमारे पास, इसमें देखो बेटा सेक्स इंडेक्स क्या होगा, एक्स क्रोमोसोम 1 ही है, दैट मीन्स 1 अपॉन ऑटोसोम्स 2 है, 1 अपॉन 2 इक्वल 0.5, दैट मीन्स इट विल बी मेल, राइट? इसी तरह बेटा आप कोई भी ले लो जीनोटाइप और भी ले लो कुछ, फॉर एग्जांपल XXY, यहाँ पे सेक्स इंडेक्स क्या होगा, ऑटोसोम्स एक्स क्रोमोसोम्स 2 है अपॉन ऑटोसोम्स कितने हैं 1 2 3 3 है बेटा, दैट मीन्स 2/3 इज इक्वल टू 0.67, सो 0.67 इट विल बी एन इंटरसेक्स, राइट? क्योंकि ये 0.5 और 1 के दरमियान फॉल होता है तो इट विल बी इंटरसेक्स। इसी तरह बेटा आप ले लो कोई भी जेनेटिक कॉम्बिनेशन ले लो, आप यहाँ पे कोई भी जीनोटाइप आप ले लो,
आपको पता चलेगा कि उसका सेक्स क्या है। तो सेक्स इंडेक्स यहाँ पे देखते हैं बेटा, एक्स क्रोमोसोम्स 3 है अपॉन ऑटोसोम्स 2 है, हो गया 3/2 इसको 1.5, दैट इट बी ए सुपर फीमेल, राइट। सुपर फीमेल। बट इसी तरीके से आप कोई भी जीनोटाइप आप ले लो ड्रोसोफिला का, आपको पता चलेगा कि इसका सेक्स क्या है। तो अब मैं थोड़ा सा इसको जेनेटिक लेवल पर देखना चाहता हूँ, कि आपको बताना चाहता हूँ कि जीन लेवल पर असल में होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पे एक क्रोमोसोम है, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक्स क्रोमोसोम है, ये भी एक्स क्रोमोसोम, ये भी एक्स क्रोमोसोम है, और साथ में छोटा सा वाई क्रोमोसोम भी दिखाएंगे, ओके। क्योंकि इसके अंदर ऑटोसोम्स भी होंगे तो ऑटोसोम्स भी यहाँ से बनाते हम। वी गॉट ऑटोसोम्स और देयर, बिकॉज आई एम गोइंग टू टेल यू व्हाट हैपेंस एट द जीन लेवल, एट द मॉलिक्यूलर लेवल, उसके लिए मैं आपकी यहाँ पे बना रहा हूँ। तो इस एक्स क्रोमोसोम के ऊपर क्यों मैंने कहा था कि स्टार्ट में कि कैल्विन ब्रिज ने कहा कि एक्स क्रोमोसोम इट फेवर्स फीमेलनेस, मैंने आपको स्टार्ट में कहा था बेटा, ओके। और ये भी कहा था कि ऑटोसोम दे फेवर मेलनेस। होता क्या है बेटा, ये जो एक्स क्रोमोसोम है, ये एक्स क्रोमोसोम पे, हर एक्स क्रोमोसोम पर बेटा 3 कॉपीज, 3 कॉपीज ऑफ जीन्स होते हैं, सिस्टरलेस जीन्स इनको कहते हैं, सिस्टरलेस जीन्स, सिस्टर सिस ए बी एंड सिस सी, सिस्टरलेस जीन्स। तो इस तरह दोस्तों ये भी एक्स क्रोमोसोम है, तो यहाँ पे भी 1 2 और 3 सिस ए सिस बी सिस सी 3 कॉपीज होंगे सिस्टरलेस जीन्स की, इनको नाम रखते हैं हम ए बी एंड सी। और यहाँ से अगर हम देखेंगे बेटा वाई क्रोमोसोम को छोड़ा, फिर यहाँ से आप ऑटोसोम की जब बात करते हैं तो ऑटोसोम पर एक ही कॉपी होती है जीन की, उस जीन को हम कहते हैं डीएनडी जीन या डेड पैन होता है, डेड पैन जीन, डेड पैन जीन। इन सिस जीन्स को, जो सिस्टरलेस जीन्स हैं या ये सिस जीन्स, इनको हम कहते हैं न्यूमरेटर जीन्स, न्यूमरेटर जीन्स, क्योंकि एक्स ऊपर होता है, न्यूमरेटर होता है और ये डिनोमिनेटर होता है ऑटोसोम्स। तो डीएनडी जीन को हम कहते हैं डिनोमिनेटर जीन्स। चलो देखते हैं बेटा, अगर जैसे यहाँ पे केस, यहाँ पे 2 एक्स क्रोमोसोम्स है, राइट, जहाँ पे एक्स क्रोमोसोम्स ज़्यादा होंगे, वन देयर आर मोर एक्स क्रोमोसोम्स और देयर, तो सिस जीन्स ज़्यादा होंगे, सिस जीन्स ज़्यादा होंगे, और ये सिस जीन्स जो इनका प्रोडक्ट होगा, जिनका प्रोटीन होगा, वो भी ज़्यादा तादाद में होगा। वो जब ज़्यादा तादाद में होता है, जब एक्स क्रोमोसोम 2 है यहाँ पे, तो इनके एक्स, क्योंकि हर एक पर 3 कॉपीज है, तो इनका जो प्रोडक्ट होगा, इनका जो प्रोटीन कंटेंट होगा वो ज़्यादा होगा, तो ये इनके प्रोडक्ट्स आपस में मिल जाते हैं, ये होमोडाइमर्स बनाते हैं, दे फॉर्म होमोडाइमर्स। तो बेटा ये जो होमोडाइमर्स बनाते हैं, ये होमोडाइमर्स क्या करते हैं बेटा, क्योंकि वहाँ पे कुछ और ही मैकेनिज्म है, आगे और मैकेनिज्म है, तो वो हम देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। तो मैंने होमोडाइमर्स बनाया, उसके बाद 2 प्रोडक्ट्स इसके आपस में मिले, तो इस कॉल्ड होमोडाइमर। तो इसमें क्या होगा बेटा, ये एक्टिवेट करेंगे एक जीन को, दे विल, क्योंकि ये दे विल एक्ट एज ए ट्रांसक्राइबिंग फैक्टर, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एक्ट करेंगे होमोडाइमर्स, होमोडाइमर्स विल एक्ट एज ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर फॉर विच जीन, सेक्स लीथल जीन, SLX जीन, सेक्स लीथल। सेक्स लीथल जब पहले ट्रांसक्राइब होगा अर्ली स्टेज में, उसको सेक्स लीथल कहते हैं, फिर जब लेटर ऑन और ये ट्रांसक्राइब हो जाते हैं, उस वक्त हम इसको कहते हैं SXLL, यानी सेक्स लीथल जीन लेटर ऑन, लेटर SXL जीन। ये जो SXL जीन होता है, इसके जो प्रोडक्ट्स होते हैं, इसके प्रोडक्ट्स फिर आगे जाके इसके प्रोडक्ट्स एक्ट करते हैं एज ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, और एक दूसरे जीन को ये
एक्टिवेट करेंगे, जो एक्सप्रेस हो जाएगा ट्राजीन या ट्रांसफॉर्मिंग जीन इसको कहते हैं, ट्रांसफॉर्मिंग जीन। तो ये ट्रांसफॉर्मिंग जीन बेटा आगे क्या करेगा, दिस ट्रांसफॉर्मिंग जीन विल डू व्हाट, इसके जो प्रोडक्ट्स होंगे दैट दे विल एक्ट एज द ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, क्योंकि इनका जो प्रोडक्ट होता है वो प्रोटीन होता है, दैट एक्ट एज ए ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, और वो एक्टिवेट कराएगा और एक्सप्रेस करेगा किस जीन को, डबल सेक्स GSX जीन, यानी डबल सेक्स जीन, इसको कहते हैं हम डबल सेक्स जीन। ओके, ये यहाँ पे डबल सेक्स जीन, और डबल सेक्स जीन हम F कहते हैं, इसको F कहते हैं यानी फीमेल। तो ये बनाएगा बेटा, इट विल फॉर्म ए फीमेल, सो फीमेल विल बी फॉर्म। तो बेटा क्या देखा आपने, जब होमोडाइमर बना, होमोडाइमर इट विल एक्ट एज अ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, और ये SLXL जीन को करेगा एक्टिवेट, एक्सप्रेस करेगा, और इसके ट्रांसक्रिप्शन प्रोडक्ट्स एक्ट एज द ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, और दे विल एक्टिवेट ट्राजीन। एंड ये जो ट्राजीन है बेटा, इसके जो प्रोडक्ट्स होंगे दे विल एक्ट एज ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, और वो फिर एक्टिवेट करेंगे DSX जीन, डबल सेक्स जीन को, और ये डबल सेक्स जीन MF होगा यानी फीमेल, तो ये बनेगी फीमेल। ओके, तो चलो बात करते हैं बेटा मेल कैसे बनता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास X क्रोमोसोम 1 है, छोटा होगा Y क्रोमोसोम साथ में, और हमारे पास यहाँ पे ऑटोसोम्स हैं, तो मैंने कहा बेटा यहाँ पे 3 कॉपीज होती हैं सिस जीन की, क्योंकि एक X है तो सिस जीन होंगी, सिस्टरलेस जीन A, B और C। तो यहाँ पे एक ही कॉपी होगी प्रेजेंट DND जीन यानी डेड पैन जीन की। हाँ, तो यहाँ पे इस केस में बेटा चूंकि X एक ही हैं, तो ये प्रोडक्ट्स जो इनके होंगे ऑटोसोम्स, यहाँ पे ये दोनों ऑटोसोम्स हैं। ओके, तो यहाँ पे चूंकि सिस A, B, C एक X क्रोमोसोम पर है, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें कम चांसेस बनते हैं कि आपस में ही होमोडाइमर्स बनाए, और ज़्यादा चांसेस ये रहते हैं कि ये बनाते हैं इनके साथ हेटेरोडाइमर्स। तो ऐसे बनता है बेटा। ये बनेगा हमारा हेटेरोडाइमर, ओके। ये जो हेटेरोडाइमर बनेगा, क्यों बनेगा हेटेरोडाइमर, क्योंकि यहाँ पे X एक ही है, यहाँ पे ज़्यादा जीन की जो प्रोडक्ट्स हैं प्रोटीन ज़्यादा नहीं होंगे, जो आपस में होमोडाइमर बनाने की चांसेस कम है। यहाँ पे चांसेस ज़्यादा हैं कि ये सिस ABC जीन DND के प्रोडक्ट्स, सिस ABC के प्रोडक्ट्स DND के प्रोडक्ट्स यानी प्रोटीन के साथ मिले, तो ये आपस में बनाएंगे हेटेरोडाइमर। और जब हेटेरोडाइमर बनेगा, this will not act as the transcription factor, not act as transcription factor for SXL gene. So जब SXL gene activate नहीं होगा, and there is no SLG, there is no ट्रा एक्सप्रेशन, ट्रा जीन की एक्सप्रेशन भी नहीं होगी। जब ट्रा जीन की एक्सप्रेशन नहीं होगी तो बेटा DSX फीमेल एक्सप्रेस नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे जब इसकी एक्सप्रेशन नहीं हुई तो बाय डिफ़ॉल्ट ये क्या बनता है बेटा, इट विल बिकम ए मेल, इट विल बिकम ए मेल, क्योंकि मेल यहाँ पे डिफ़ॉल्ट सेक्स होता है। तो बेटा जैसे मैंने आपको बताया कि जो DSX जीन है, DSX जीन अगर एक्सप्रेस हुआ, इसकी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर ट्रा की वजह से अगर एक्सप्रेस हुआ बेटा, तो ये फिर जो है ये फीमेल बनाएगा। क्योंकि ये DSX जीन है, इसको कहते हैं डबल सेक्स जीन। असल में ये दो प्रोडक्ट्स बनाता है, दो प्रोटीन बनाता है आइसोफॉर्म्स। एक तो बनाता है DSXF फीमेल के अंदर, और DSX
DSXM मेल्स के अंदर। लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि जो फीमेल के अंदर जो DSXF बनाता है, ये तभी बनाएगा जब ये सारी प्रोसेस जो मैंने आपको दिखाई ये एक्टिवेट हुआ, फिर यहाँ पे बेटा यहाँ पे एक्सप्रेशन दिखाता है DSXF की, और फीमेल के अंदर ये फीमेल बनाएगा। लेकिन जो DSXM है ये वाला जीन, ये बाय डिफॉल्ट है, ये डिफॉल्ट जीन ये बाय डिफॉल्ट होता है, तो ये मेल बनाता है, फॉर्म्स मेल बाय डिफॉल्ट। ये वाला DSX जीन ये वाला प्रोटीन बनाता है बाय डिफॉल्ट, बट बाय एक्सप्रेशन बाय द प्रोसेस जो मैंने आपको दिखाई वो प्रोसेस के थ्रू, और वो प्रोसेस हुई तो वहां पे ये नहीं बनेगा, तो वहां पे फिर जो है DSXF ये वाला प्रोटीन बनता है और ये फीमेल बनाता है। सो बेटा इन केस ऑफ ड्रोसोफिला, जैसे आपने देखा यहाँ पे जो जेनेटिक लेवल पर क्या होता है, अगर जो कि एक्स क्रोमोसोम्स के ऊपर सिस्टरलेस जीनस होते हैं 3 कॉपीज, और ऑटोसोम पर एक कॉपी होती है, हर ऑटोसोम में एक कॉपी प्रेजेंट होती है किस जीन की, हाँ DND जीन यानी डेड पैट जीन, जिसको डिनोमिनेटर जीन भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है बेटा, अगर यहाँ पे ज़्यादा कम कॉपीज होंगी एक्स क्रोमोसोम की, अगर कम कॉपीज ऑफ एक्स क्रोमोसोम कम है, उनकी कॉपीज कम है, एक्स क्रोमोसोम कम है, तो उस वक्त उसके जो है सिस्टरलेस जीनस, उनकी जो प्रोडक्ट्स हैं, उनका जो प्रोटीन वो कम है, वो आपस में होमोडाइमर नहीं बनाती, बल्कि वो हेटेरोडाइमराइजेशन हो जाती हैं, वो DND के प्रोडक्ट से हेटेरोडाइमर बनाती है। और ये हेटेरोडाइमर जो होता है, ये हेटेरोडाइमर बेटा जीन एक्सप्रेस नहीं कराता, ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एक्ट नहीं करता है, और वाइल एज जो होमोडाइमर होता है, होमोडाइमर विल ऑलवेज एक्ट एज ए ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। ओके, सो homodimers act as transcription factor. However, heterodimer will not act as transcription factor. बस ये फंडा है बेटा यहाँ पे। इसलिए बेटा यहाँ पे जो होमोडाइमर मैंने कहा था आपको कि नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम अपॉन नंबर ऑफ ऑटोसोम्स, जब एक्स क्रोमोसोम ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा चांसेस है होमोडाइमर्स बनने की, और अगर नंबर ऑफ ऑटोसोम्स ज़्यादा हैं तो उस वक्त हेटेरोडाइमर बनने की चांसेस ज़्यादा है। अगर एक्स क्रोमोसोम ज़्यादा होंगे तो होमोडाइमर ज़्यादा बनेगा, तो ये फीमेलनेस को सपोर्ट करेगा, और अगर एक्स क्रोमोसोम कम है, ऑटोसोम ज़्यादा है, तो उस वक्त हेटेरोडाइमर बनने की चांसेस ज़्यादा है, तो उस वक्त ये मेल बन जाता है। ओके, सो कंफ्यूज नहीं होना कि होमोडाइमर हेटेरोडाइमर क्या है बेटा। होमोडाइमर एक्चुअली प्रोटीन प्रोडक्ट्स होते हैं जीन के जो आपस में मिलते हैं, होमो सेम डाइमर 2 जब आपस में मिलेंगे तो होमोडाइमराइजेशन कहते हैं, प्रोसेस को होमोडाइमर्स बनते हैं। और हेटेरोडाइमर जब हेटेरो मीन्स डिफरेंट और डाइमर मीन्स 2 जब आपस में जब 2 अलग अलग जीन प्रोडक्ट्स यानी प्रोटीन आपस में मिलते हैं, उस वक्त हम कहते हैं इसको हेटेरोडाइमर प्रोसेस को कहते हैं हेटेरोडाइमराइजेशन। आई थिंक आपने इसको समझ लिया होगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।